और नेक्स्ट टॉपिक इज साइटोकाइनेसिस। तो बेसिकली जो हमने पढ़ा कि एनाफेज में साइटोकाइनेसिस शुरू हो गया था। एनाफेज में साइटोकाइनेसिस शुरू हो गया था जैसे ही जो स्पिंडल फाइबर्स थे वो क्रोमोसोम्स को पोल पे खींच रहे थे। जैसे ही क्रोमोसोम्स पोल पे प्रेजेंट मतलब पहुंच गए वैसे ही साइटोकाइनेसिस शुरू हो गया था, मींस डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। और देखा गया था कि एनिमल सेल्स में जो साइटोकाइनेसिस होता है वो पेरिफेरी से मींस आउटर साइड से इनर साइड में होता है, और जो प्लांट सेल है उसमें सेंटर में से प्लेट फॉर्म होती है और वहां से पेरिफेरी साइड साइटोकाइनेसिस परफॉर्म होता है। तो हम पढ़ रहे हैं साइटोकाइनेसिस। अब इट इज अ प्रोसेस इन विच डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म ऑफ डिवाइडिंग सेल इनटू टू, मींस जो साइटोप्लाज्म है, जो सेल में साइटोप्लाज्म है वो अब डिवाइड होगा दो सेल्स में और दोनों में इक्वल अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म जाएगा। इट इज इनिशिएटेड इन द बिगिनिंग ऑफ टेलोफेज, मींस एनाफेज में बिगिनिंग हो गया था और परफेक्ट शुरू टेलोफेज के स्टार्टिंग में हुआ था एंड कंप्लीटेड एट द एंड ऑफ टेलोफेज, और टेलोफेज के एंड पे कंप्लीट हो जाता है विद टू डॉटर न्यूक्लियाई हैविंग इक्वल अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस। The mechanism of cytokinesis is different in plant and animal. ऊपर हमने टॉपिक पढ़ा था। In an animal cell, invagination of plasma membrane proceed from periphery of the cell towards the interior. Okay, means periphery से center तक जाता है ऐसे। And in plant phase, phragmoplast. Okay, phrag PHRAGMOPLAST, फ्रैग्मोप्लास्ट एक सेल प्लेट फॉर्म होती है सेंटर में एंड दे एक्सपांड टुवर्ड द पेरिफेरी। ये फ्रैग्मोप्लास्ट फॉर्म हुई, अब ये एक्सपांड करेगी पेरिफेरी में और टू डॉटर सेल्स जो प्लांट डॉटर सेल्स होते हैं वो फॉर्म हो गए। Now the significance of mitosis, तो जैसे हमने पढ़ा कि माइटोसिस मींस इक्वेशनल डिवीजन। तो अगर कोई सेल डैमेज हुआ है और हमें इक्वल वही का वही सेम सेल चाहिए तो माइटोसिस फॉर्म हो। माइटोसिस के हेल्प से हम वो आइडेंटिकल सेल्स पा सकेंगे। इट इज एन इक्वेशनल डिवीजन एंड द टू न्यूली फॉर्म्ड डॉटर सेल्स आर आइडेंटिकल विद ऑल रिस्पेक्ट। सेम टू सेम ही होगा अपने पेरेंट सेल से। दे रिसीव द सेम नंबर एंड काइंड ऑफ क्रोमोसोम एज और इन द मदर सेल। जैसे पैटर्न में, जैसे अरेंजमेंट में, जैसे नंबर और जैसी काइंड, जो भी टाइप के क्रोमोसोम्स मदर सेल्स में थे वैसे के ही वैसे प्लांट जो डॉटर सेल्स है, प्लांट नहीं डॉटर सेल्स है उसमें पास ओवर हो गए। इट इज द ओनली मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, जो कि यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है जो कि बाइनरी फिजन और डिफरेंट टाइप ऑफ फिजन बडिंग एक्सेट्रा से डिवाइड करते हैं। यूनिसेल्युलर में मेनली फिजन दिखाई देता है, फिजन मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है। जो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म होते हैं यूनिसेल्युलर, उसमें ग्रोथ इज इक्विवेलेंट टू डिवीजन। मींस जब एक हद तक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म ग्रो हो जाएंगे, एक हद तक ग्रो हो जाएंगे, फिर वो डिवाइड कर जाएंगे और दो सेल्स बनाएंगे। ऐसे मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करता है और वैसे एक सिंगल पेरेंट में से दो आइडेंटिकल डॉटर सेल्स फॉर्म हो बाय डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस एंड मेम्ब्रेन इज नोन एज फिजन। तो फिजन मींस जो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में एक ही टाइप का डिवीजन प्रेजेंट है जो कि है माइटोसिस वाया सेल डिवीजन। It is the process by which growth takes place in multicellular animals and plants by constantly adding more and more cells। जैसे ग्रोथ हमने पढ़ा कि सेल डिवाइड करके एक्यूमुलेट करते हैं और ज्यादा से ज्यादा सेल फॉर्म होते हैं। जैसे कि यूनिसेल्युलर के में तो नहीं लेकिन मल्टीसेल्युलर में जितने ज्यादा अमाउंट ऑफ सेल मींस ज्यादा ग्रोथ। It plays a role in repair during growth
For example, in wound healing, regeneration of damaged part, example जैसे मैंने example दिया था tail in lizard and replacement of cell or during normal wear and tear at surface of skin and RBC, जो कि हम blood flow हो जाता है तो वापस बन जाता है, blood means RBC फॉर्म हो जाता है और हमें wound लगी हो, चोट लगी हो कहीं पे तो वहां के सेल्स वापस हो जाता है, वो सेल डिवीजन माइटोटिक टाइप का होता है जिसमें क्रोमोसोम नंबर इक्वल रहता है। माइटोटिक सेल डिवीजन लिमिटेड और अनलिमिटेड ऐसा टॉपिक इसलिए दिया गया है कि क्योंकि उसमें क्रोमोसोम नंबर सेम रहते हैं और अनलिमिटेड डिफाइंड तक वो डिवाइड कर सकते हैं। ग्रोथ बाय माइटोसिस occurs in limited and controlled manner to the extent it required in the body, जहां तक required है वहां तक हो सकती है, लेकिन but many times due to some special case the number of cell may increase abnormally which cause cancer, tumor etc. ओके, माइटोसिस की वजह से जो abnormal growth of cells, abnormal growth of cells, abnormal growth of सेल्स हुआ जिसकी वजह से डिजीज होती है जैसे कि ट्यूमर, कैंसर एक्सेट्रा, जो कि माइटोसिस के ही कारण होती है। ओके, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड लिमिटेड, अप टू लिमिटेड, लेकिन जब वो अनलिमिटेड होता है तो डिजीज हमें होती है। इन प्लांट टिश्यू culture a cell from the tissue culture is a method in which the whole organism, the whole plant is made from very single cell. Means in tissue culture, in plants a special type of cells which have highly frequency of division called as मेरिस्टेम्स। ओके, मेरिस्टेम्स होते हैं, मेरिस्टेम्स में ऐसे सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि हाई एक्सटेंट तक डिवाइड करते हैं, तो वो मेरिस्टेम शूट पे या रूट की टिप पे प्रेजेंट होते हैं, तो वो मेरिस्टेम के सेल को हम लेकर इन सिटू प्रोडक्शन करवाते हैं, मींस लेबोरेटरी में मीडियम प्रोवाइड करवाकर उसे ग्रो करते हैं जिसकी हेल्प से हमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और बाकी सब जो कि डिफरेंट वेज है न्यू प्लांट फॉर्म करने के वहां तक नहीं जाना पड़ता। शॉर्ट टाइम में हम सेल लेकर लेबोरेटरी में पूरा सेल से पूरा ऑर्गेनिज्म ग्रो करवा सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें मीडियम, न्यूट्रिएंट मीडियम एंड अदर्स बहुत ज्यादा कॉस्टली रिक्वायरमेंट्स होती है। इन टिश्यू कल्चर सेल फ्रॉम प्लांट कैन बी ग्रोन इन अ न्यूट्रिएंट मीडियम, जो कि मैंने कहा था कि न्यूट्रिएंट मीडियम नीड होता है, where it divides repeatedly by mitosis to give undifferentiated cell mass called callus। पहले फॉर्म करता है डिवाइड करके कैलस, जो कि अनडिफरेंशिएटेड मास होता है। मींस हम कह नहीं सकते देख के कि ये प्लांट का रूट फॉर्म हुआ है या शूट फॉर्म हुआ है, एंड कैपेबल, वो अभी भी कैपेबल होता है डिफरेंशिएशन में इनटू द प्लांट इन द प्रेजेंस ऑफ न्यूट्रिएंट मीडियम, जो कि हमने न्यूट्रिएंट मीडियम एंड जो हार्मोन्स प्रोवाइड कराए गए हैं उनके मीडियम में, वो उसे इनिशिएट करता है डेवलपमेंट के लिए। एंड इन सम एनिमल्स स्टेम सेल कल्चर इज आल्सो बेस्ड ऑन एबिलिटी टू सेल टू डिवाइड एंड गिव एज अ स्पेसिफिक टाइप। मींस जो लिजार्ड की टेल के सेल्स है वहां पर कोई ना कोई स्टेम सेल प्रेजेंट होंगे जो कि वापस डिवाइड करके लिजार्ड की टेल को फॉर्म कर रहे हैं। लेट्स गो थ्रू सम in-text questions. Name the stage at the site during which chromatin material duplicates. तो chromatin material duplicate हो रहा था प्रोफेज में। It is the number of chromosomes reduced in daughter cells in the mitosis. Mitosis is called equational division. That's why the chromosome number is not reduced. Name the stage in nuclear division described by each of the following stages. Disappearance of nuclear membrane, telophase. The nuclear membrane disappear of nuclear membrane. It also comes in prophase or early anaphase. Then the nuclear membrane and nucleolus reappear. वापिस reappear हुए तो यहाँ पर आएगा हमारा telophase. The centromere divides and chromatin moves to the opposite poles. The shortened spindle. यहाँ पर आएगा metaphase and early telophase. Okay?
the chromosomes arrange themselves on the equatorial plate of the spindle with the spindle fiber attached to the chromosome. यहाँ पर आएगा हमारा मेटाफेज, जो कि एक परफेक्ट स्टेज है फॉर स्टडी द सेल डिवीजन. नाउ नेक्स्ट है हमारा मियोसिस, जिसे हम कहते हैं रिडक्शनल डिवीजन. रिडक्शनल डिवीजन में होता यूं है कि जो क्रोमोसोम्स नंबर है वो हाफ हो जाते हैं. This division is known as reductional division. But why this mean? This is because in this kind of cell division of normal chromosome numbers of mother cell is reduced to half daughter cells. The normal chromosomes in human being is 46 means 23 pair of chromosomes, 23 pair of numbers. But as the result of meiosis, meiosis कहाँ होती है हमारे gonads में for sexual reproduction means ovaries and testes. They reduced to the half means only 23 chromosomes. 23 chromosome is present in our sperm and ovum means gametes called sperm and ovum daughter cells, जो कि एक दूसरे के साथ फ्यूज होगा. 23 plus 23 means 46 chromosome वापस फॉर्म करेंगे, जाइगोट वापस फॉर्म करेंगे और हमें वापस 46 chromosomes 46 number of chromosomes वापस मिलेंगे. Where does it occur? It occurs in reproductive cells, that is in the testis and the ovaries and the pollen mother cells. Plant में जो pollen mother cells होते हैं जो कि डिवाइड होके बनाते हैं pollen grains and embryo and megaspore mother cells and ovary form for flowers. Okay, तो testis में ovary होता है तो ovary में embryo present होता है. embryo में सेल पहले मियोसिस होकर जो रिडक्शनल डिवीजन करते हैं, फिर माइटोसिस के द्वारा एम्ब्रियो सैक फॉर्मेशन करते हैं, जहां मियोसिस का प्रोडक्ट और यहां पर पोलर ग्रेन के रिडक्शनल डिवीजन से दोनों मिलकर एक न्यू प्लांट फॉर्म करता है जो कि इक्वल अमाउंट ऑफ क्रोमोसोम्स होता है एज अ पेरेंट. Why does it occur? In meiosis, the chromosome number is reduced to half, so that when doubled at the fertilization, zygote formation, जो कि दोनों 23 and 23 humans में मिलकर वापस 46 फॉर्म हो रहे थे, zygote formation during the production, it once again becomes a resorted and diploid stage. वापस मिलकर diploid stage में वापस हो जाए. The number of chromosomes remain constant in species from generation to generation. कोई भी स्पीसीज में क्रोमोसोम नंबर हमेशा कांस्टेंट रहेंगे. अगर वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगा तो वो रिडक्शनल डिवीजन करेगा, जिसकी हेल्प से दो मेल एंड फीमेल के गैमेट्स फॉर्म होकर वापस डिप्लॉइड फॉर्म करे एज अ न्यू ऑर्गेनिज्म. और अगर यूनिसेल्युलर होगा और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन फॉर्म होगा तो वो माइटोसिस फॉर्म करेगा, जिसके हेल्प से सेल यूनिसेल्युलर है तो एक ही सेल होगा तो वो सेल डिवाइड करेगा, साइटोकाइनेसिस होगा. और जो कि हमने पूरी प्रोसेस पढ़ी ऊपर है ना, प्रोफेज, एनाफेज, टेलोफेज, मेटाफेज परफॉर्म करके न्यू डॉटर सेल्स फॉर्म करेगा. सेल डिवाइड्स माइटोटिकली, कि ये पढ़ा हमने. सेल डिवाइड्स माइटोटिकली इन ऑर्गेनिज्म दैट प्रोड्यूस वेजिटेबली asexually. Thus there is no change in number of chromosomes, but when sexually reproducing organism form gametes such as sperm in male and ova in female, the male and female gamete fuse to form zygote which develops into new individuals. If these gametes were produced by mitosis, okay, अगर हम मान ले कि जो गैमेट्स फॉर्म हुए वो माइटोसिस से फॉर्म हुए, मींस हमारे टोटल क्रोमोसोम होते हैं 46 और गैमेट्स फॉर्म हुए यहाँ पर ही मान लेते हैं स्पर्म है और एक ओवा है, ये भी माइटोसिस से फॉर्म हो गए थे. यहाँ पर भी 46 हो गए और जब एक दूसरे के साथ फ्यूज करेंगे 46 + 46 92 क्रोमोसोम्स हो जाएंगे हमारे पास. 92 क्रोमोसोम्स विद जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन होगी उसमें 92 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होंगे, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि जो क्रोमोसोम नंबर होता है वो जनरेशन टू जनरेशन कांस्टेंट रहता है, जो कि पॉसिबल नहीं है. ओके, वी हैव डबल द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन द नेक्स्ट जनरेशन. Every living organism has definite number of chromosomes in its body. Cell, example, onion cell में 16 number of chromosomes होते हैं, potato में 48 number of chromosomes, horse में 64 number of chromosomes and human man में 46 number of chromosomes.
Therefore, to keep the chromosome number constant, क्रोमोसोम नंबर को कांस्टेंट रखने के लिए मियोसिस अकर होता है, जो कि रिडक्शन एंड डिवीजन होता है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो वापस जो कांस्टेंट नंबर थे क्रोमोसोम्स के वो वापस अटेन कर देता है। नाउ द मोस्ट टॉपिक इज हाउ मियोसिस अकर, जो कि बहुत जरूरी है, 5 मार्क्स से क्वेश्चन पक्का आएगा। Meiosis is characterized by two successive division, meiosis 1 and meiosis 2। जो meiosis 1 and meiosis 2 है वो मेनली डिवाइड कहा गया है दो टाइप्स में, meiosis 1 and meiosis 2। ओके, ये लिखना है, छोड़ो, पढ़ लेना। जो meiosis है तो बेसिकली 2 में डिवाइड है, meiosis 1 एंड meiosis 2। ओके, meiosis है वो जो डिवाइड किया गया है meiosis 1 एंड meiosis 2 में, जिसको हम कैरेक्टराइज बाय आगे पढ़ेंगे कि उसके क्या-क्या फंक्शंस है, उसमें क्या-क्या प्रोसेसेस परफॉर्म होती है, और जो meiosis 1 एंड meiosis 2 है उसमें क्या डिफरेंस है, क्यों उसे ऐसा डिवाइड किया गया है। The interphase which precedes the onset of meiosis is similar to the interphase which precedes the mitosis। Means जो कि meiosis है उसके इंटरफेस में जो प्रोसेस हुई थी हमारी, ओके, इंटरफेस में जो प्रोसेस हुई थी, जो कि माइटोसिस में भी वो सेम प्रोसेस हुई थी एट द एस फेज, जो स्टार्ट होती है एस फेज में से। यहाँ पर मियोसिस की इंपॉर्टेंस स्टार्ट होती है एस फेज में। एट एस फेज द डीएनए मॉलिक्यूल ऑफ ईच क्रोमोसोम डुप्लीकेट्स टू गिव राइज टू 2 डीएनए मॉलिक्यूल, हेंस 2 क्रोमैटिड्स। ओके, जैसा कि हमने देखा गया था इंटरफेज में, एस फेज में जो कि मॉलिक्यूल था डीएनए मॉलिक्यूल वो डिवाइड हुआ था दो 2 डीएनए मॉलिक्यूल्स में, 2 सिस्टर डीएनए मॉलिक्यूल्स में, 2 सिस्टर डीएनए मॉलिक्यूल्स में डिवाइड हुआ था, और दो क्रोमैटिड पे जाकर वो अरेंज हुआ था। एस फेज से पहले की सारी प्रोसेस सेम होगी। अगर फोटो हो तो हम उससे पढ़ें। meiosis and meiosis 1, तो एस फेज के पहले की जितनी भी प्रोसेस है, यहाँ तक जितनी भी प्रोसेस है वो मियोसिस एंड माइटोसिस के लिए सेम है, लेकिन जब सिंथेसिस फेज में जब डीएनए जाता है, जो डीएनए मॉलिक्यूल डुप्लीकेट होके 2 डीएनए मॉलिक्यूल अरेंज होते हैं सिस्टर क्रोमैटिड्स पे, तब जब वो अरेंज होते हैं सिस्टर क्रोमैटिड्स पे एंड अटैच टू द सिंगल सेंट्रोमेर, तब जाकर वो मियोसिस 1 परफॉर्म करता है, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 एंड टेलोफेज 1। ओके, meiosis 1 and meiosis 2 are continuous and have been divided in subcategories only for convenience to study the process of nuclear division। जो कि प्रोफेज माइटोसिस में देखा था हमने, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज वो सेम होता है मियोसिस 1 में, लेकिन जो वहां पर प्रोफेज 1 की प्रोसेस थी, वहां पर प्रोफेज 1 की जो प्रोसेस थी कि वो 3 में हमने डिवाइड किया था, अर्ली प्रोफेज, मिडल प्रोफेज एंड लेट प्रोफेज, जिसमें जो सेल है वो अपने आप को अरेंज कर रहा था, न्यू डुप्लीकेट ऑर्गेनेलिज बना रहा था, लेकिन यहाँ पर प्रोफेज 1 में
डिफरेंस है वो प्रोफेज 1 में है, जो कि वहां पर प्रोफेज डिवाइड किया गया था 3 फेज में। यहाँ पर मियोसिस में प्रोफेज को डिवाइड किया गया है 5 फेज में, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। नाउ व्हाइल टॉकिंग अबाउट meiosis 1, like mitosis, meiosis 1 is also consist of 4 phase. Okay, meiosis 1 is also consist of 4 phase: प्रोफेज, एनाफेज, मेटाफेज एंड टेलोफेज। जो कि सीक्वेंस होती है उसकी प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज। लेकिन जो सब डिवाइडेड कैटेगरीज है प्रोफेज की वो है लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस। देयर आर 5 सब कैटेगरीज ऑफ प्रोफेज इन meiosis 1. In the meiosis 1, the trick to remember this liptotin, zygotin, packetin, diplotin, diakinesis is लता जरा पानी दे दो। ओके, लता जरा पानी दे दो। Here लता LA means लिप्टोटिन, हमें फर्स्ट प्रोनाउंसिएशन वर्ड मिल जाए तो हम रिमेम्बर कर सकते हैं, लेकिन जो कंफ्यूजन है वो यहाँ पर है डिप्लोटिन एंड डाइकाइनेसिस में। इसमें तो हमें याद रखना है कि दे दो में एंड ई से हो रहा है, तो यहाँ पर भी डिप्लोटिन एंड ई से होगा, और यहाँ पर जो लास्ट बचा डाइकाइनेसिस वो यहाँ पर आएगा। ओके, तो लता जरा पानी दे दो मींस लिप्टोटिन, जाइगोटिन, पैकेटिन, डिप्लोटिन एंड डाइकाइनेसिस। ओके, तो लेट्स स्टडी दिस 5 processes in detail, which is the most important for the meiosis, that is the reduction and division. तो लिप्टोटिन in which beads, लिप्टोटिन process is defined by beads on string. Beads on string. It is divided by beads on string means जो स्ट्रक्चर था, जो डीएनए मॉलिक्यूल्स थे वो थ्रेड पे ऐसे सजेस्ट हो जाते हैं जैसे हमें लगता है कि मोतियों की माला हो। The chromosomes become distinct and appear as long and thin threads bearing fine beads due to condensation of DNA molecule. जो DNA है वो कंडेंस हो जाता है ऐसे छोटी छोटी कॉइल में, और जो कॉइल यहाँ पर फाइन थ्रेड फॉर्म हुई थी और डीएनए कंडेंस हो जाता है एट स्पेसिफिक पॉइंट कॉल्ड क्रोमोसोम्स। ओके, तो क्रोमोसोम्स कंडेंस होकर डीएनए पे ऐसे ऐसे बीड्स फॉर्म कर देते हैं, इसलिए लिप्टोटिन को हम डिफाइन करते हैं एज अ बीड्स ऑन स्ट्रिंग फेस। ओके, ये तो याद रखने के लिए है, लेकिन सिर्फ डिफाइन हम कर सकते हैं ऐसे। Each chromosome consists of 2 chromatids held together by a chromosome, but they are not visible. Okay, they are not visible means यहाँ पर हमें माइक्रो दिखाई नहीं देगा कि यहाँ पर क्रोमोसोम्स एक सेंट्रोमेर से जॉइंट है, जैसे कि हमने माइटोसिस में पढ़ा था। वहाँ से ही क्रोमोसोम्स जो डीएनए मॉलिक्यूल का डुप्लीकेट होकर क्रोमोसोम क्रोमैटिड सिस्टर क्रोमैटिड्स पे अटैच हुआ था, और वो क्रोमोसोम्स वो दोनों सिस्टर क्रोमैटिड एक सेंट्रोमेर से अटैच थी। ओके, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस आर डिस्टिंक्ट। अब वो नहीं डिफरेंशिएट कर पा रहा है कि कौन सी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है और क्या न्यूक्लियस है। अब सिर्फ ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है जिसमें डीएनए है वो स्ट्रिंग लाइक स्ट्रक्चर है, और जो कंडेंस होकर क्रोमोसोम्स उस पे बीड्स लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहे हैं, और हम इसे कहते हैं बीड्स ऑन स्ट्रिंग। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज जाइगोटिन। तो जाइगोटिन के जो स्पेशलाइज्ड फंक्शन है वो क्रोमोसोम्स कंटिन्यू कॉलिंग एंड बिकम शॉर्टर। अब जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर थे, जो क्रोमोसोम्स बीड्स जैसे थे, वो ज्यादा कंडेंस हो रहे हैं। अब वो ज्यादा कंडेंस हो रहे हैं और एक दूसरे के साथ थिकर हो रहे हैं, शॉर्ट हो रहे हैं, थिक हो रहे हैं। सिमिलर और होमोलोगस क्रोमोसोम्स स्टार्ट पेयरिंग फ्रॉम वन एंड। जो सेम क्रोमोसोम्स थे जैसे कि टीलो जो सेम सिमिलर एंड होमोलोगस स्ट्रक्चरली सेम जो क्रोमोसोम्स होंगे वो अब पेयरिंग करना शुरू कर देंगे, एक दूसरे के साथ पेयर करेंगे एंड सिनेप्सिस फॉर्म करेंगे। ओके, सिनेप्सिस मींस जब दो क्रोमोसोम्स पेयर कर रहे हैं तो यहाँ पर छोटी सी गैप जब फॉर्म होती है, ये छोटी सी गैप को हम बोलते हैं सिनेप्सिस। Each pair of homologous chromosome is bivalent.
bivalent means there are two sister chromatids, therefore each pair of chromosomes is bivalent. Nuclear membrane and nucleolus are distinct, अभी भी वो नहीं दिख रहे हैं. Now next step is packeting, which is the most important step. Okay, प्रोफेस 1 में पैकेटिंग अकेला ऐसा स्टेप है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है वेरिएशन के लिए. ओके, वेरिएशन पैकेटिंग में होता यूं है कि क्रोमोसोम्स बिकम शॉर्टर एंड थिकर ड्यू टू फर्दर कॉइलिंग. पहले जो कॉइलिंग हुई हमारी जाइगोटीन में, ओके, उसकी वजह से शॉर्टर एंड थिकर हो गए थे. लेकिन अब जो बाइवेलेंट थे जो कि फॉर्म हुए थे जाइगोटीन में, thus so four chromatids and bivalent are known as tetravalent. means अब वो स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहे हैं ऐसे लॉन्ग और यहाँ पर डीएनए है और यहाँ पर डीएनए है. अब वो थिक एंड शॉर्ट छोटे हो रहे हैं और इसकी यहाँ पर 4 आर्म्स हो गए. इसकी वजह से इसे कहते हैं टेट्रावेलेंट. Now crossing over takes place in this stage. अगर दो क्रोमोसोम है, यहाँ पर दो क्रोमोसोम है तो यहाँ के यहाँ ऐसा पेयरिंग होगा, इसे क्रॉसिंग ओवर कहा गया है. मींस जो यहाँ पर जो दोनों क्रॉस हुए, जो ये एरिया है, वहाँ इसका डीएनए मॉलिक्यूल, ये इसका डीएनए मॉलिक्यूल प्लस इसका डीएनए मॉलिक्यूल मिक्स कर एक न्यू वेरिएशन, न्यू कॉम्बिनेशन फॉर्म होगा जो कि जो फर्दर जो ऑर्गेनिज्म फॉर्म होगा, डॉटर सेल होगा, उसमें ना इसका डीएनए कंप्लीटली होगा ना इसका डीएनए कंप्लीट होगा, बल्कि इन दोनों का मिक्स होकर जो यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर हो रहा है उसकी वजह से जो ब्लैक एरिया है वहाँ पर न्यू कॉम्बिनेशंस ऑफ डीएनए फॉर्म हो गए. और यहाँ पर ये प्रोसेस की वजह से जो भी वेरिएशन आता है, जो कि एडाप्शन का वेरिएशन आता है, वो पैकेटिंग की वजह से आता है. ओके, क्रॉसिंग ओवर occurs at the end of packeting. Break and exchange of part genes occur between non-sister chromatids. ओके, तो यहाँ पर दो मैंने बनाए थे, जो क्रॉसिंग ओवर हो रहा था वो पैकेटिंग में होता है. द पॉइंट ऑफ इंटरचेंज आर रिजॉइनिंग अपीयर्स एक्स शेप एंड known as chiasma and or point of crossing over. तो when they are crossing over, जहाँ पर हमने black दिखा था, जहाँ पर दो क्रोमेटिड्स जो पॉइंट ऑफ इंटरचेंज था, जहाँ पर मैंने बोल्ड किया था, ब्लैक कलर का किया था, जहाँ न्यू बॉन्ड्स फॉर्म हो रहे थे, कॉम्बिनेशंस फॉर्म हो रहे थे, जिसकी वजह से वेरिएशन आ रहा था, उसे हम कहते हैं चेस्माटा फॉर्मेशन. उसे हम कहते हैं CHIASMATA चेस्माटा फॉर्मेशन. तो हमें याद रखना है कि लेट पैकेटिंग या फिर अर्ली डिप्लोटीन में चेस्माटा फॉर्म होता है, जिसकी वजह से जो न्यू कॉम्बिनेशन बने हैं वो एक्स शेप में होते हैं और वेरिएशन लाता है. लेकिन द मेन प्रोसेस ऑफ क्रॉसिंग ओवर अकर्स इन पैकेटिंग. नाउ नेक्स्ट इज डिप्लोटीन. तो डिप्लोटीन is known as diplo means two and double. So in this diplotin the cell contains two types of DNA. Okay, chromosomes after coiling further become shorter. The chromosomes of homologous chromosomes start repelling each other. अब जो homologous थे वो एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं और नॉन सिस्टर क्रोमेटिन थे और पैरो क्रोमोसोम अटैच टू द टू मोर पॉइंट, जो कि फॉर्मेशन इंटरेक्शन कंटिन्यू रहता है डिप्लोटीन में और चेस्माटा फॉर्मेशन डिप्लोटीन में भी होता है. जब इंटरेक्शन होगा वहां चेस्माटा फॉर्मेशन होगा, याद रखना. द न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बिकम इनडिस्टिंक्ट. अब दोनों में कोई फर्क नहीं रहा कि क्या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और क्या न्यूक्लियोलस, क्योंकि पहले थोड़ा नजर आ रहा था, डिफरेंशिएट कर पा रहे थे, अब वो इनडिस्टिंक्ट हो गया. It is in chesmata that exchange of segment of non-sister chromatids between homologous chromosome has takes place. The process of exchange gene is known as gene recombination. Okay, gene recombination which occurs in, याद रखना है, which occurs in पैकेटिंग.
जीन रिकॉम्बिनेशन पैकेटिंग वगैरह यहाँ पर वो डिफाइन किया गया है कि चेस्टमाटा फॉर्मेशन होमोलोगस क्रोमोसोम एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, रिकॉम्बिनेशन फॉर्म करते हैं और जिसे हम कहते हैं जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। नाउ नेक्स्ट इज डायकाइनेसिस। Dikinesis means the divalent becomes shorter and thick due to maximum coiling the centromere and homologous। अब जो पहले फ्री थे, अब पहले जो ऐसे फ्री घूम रहे थे, अब वो कंडेंस हो रहा है, अब धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप कंडेंस हो रहा है, एक जगह पर कंडेंस हो रहा है। अब जो फॉर्मेशन होगा उसकी वजह से एक न्यूक्लियस फॉर्म होगा, वो कंडेंस होकर क्रोमोसोम्स बन जाएंगे और फिर क्रोमैटिड्स पे डीएनए रैप हो जाएगा और वापस न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होगा। The chromocentromeres and non-homologous parts of homologous chromosomes of bivalent move apart due to repulsion from each other. Consequently, the bivalent acquire various configurations such as OX or 8, depending upon the number of chesmata per bivalent। जो भी हम मान लेते हैं कि न्यू वेरियस कॉम्बिनेशंस बने जिसका नाम दिया OX और 8 डिपेंडिंग अपॉन द चेस्माटा पर बाइवेलेंट, मींस पर बाइवेलेंट। ये हो गया हमारा एक बाइवेलेंट और ये हो गया दूसरा हमारा। अब यहाँ पर ये क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, यहाँ पर चेस्माटा फॉर्म हो रहा है, तो पर बाइवेलेंट जो भी चेस्माटा फॉर्म होगा, रिकॉम्बिनेशन होगा, वो करेगा डिफरेंट कॉम्बिनेशन लाइक OX एंड 8 जो भी हम ले ले वो पर चेस्माटा पे फॉर्म होगा। अगर ये फॉर्म यहाँ पर दूसरा है तो ये भी फॉर्म होगा पर चेस्माटा पे डिपेंड रहेगा। तो स्पिंडल फॉर्मेशन इज कंप्लीट नाउ, मींस अब जो डीएनए रिकॉम्बिनेशन हो गया है, पैकेटिंग फॉर्म हो गया है, अब सेल में ना कि सेम क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है जैसे माइटोसिस में होते थे, माइटोसिस में सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट होते थे। अब सेल में ऐसे क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है, अब सेल में ऐसे क्रोमोसोम प्रेजेंट है जिसमें थोड़ी थोड़ी वेरिएशंस है, एक दूसरे के साथ रिकॉम्बिनेट करके न्यू वेरिएशंस फॉर्म की है काफी हद तक। जो यहाँ पर एक्स ये जो ब्लैक डॉट्स है वो एक दूसरे के साथ रिकॉम्बिनेट होकर न्यू वेरिएशंस फॉर्म की है जिसकी वजह से वेरिएशन आ सके। अब क्रोमोसोम्स ऐसे हैं जो कि वेरिएट हुए हैं, जो कि उनका पहले जो पेरेंट डीएनए मॉलिक्यूल था अब वो चेंज होकर दोनों का मिक्स होकर एक न्यू कॉम्बिनेशन फॉर्म हुआ है। वो वाले क्रोमोसोम्स अब नेक्स्ट फेज में मूव करेंगे जो कि था एनाफेज, और एनाफेज में हमने आगे पढ़ा वही सब यहाँ पर एनाफेज 1। नाउ द स्पिंडल बिकम शॉर्टर, द सेंट्रोमियर ऑफ होमोलोगस पुल्ड अलोंग द स्पिंडल और ऑपोजिट पोल्स ऑफ वो एनाफेज में ऑपोजिट पोल्स पे स्पिंडल फाइबर मूव हो रहे हैं, वहां पर पहुंच गए हैं। अब हाफ क्रोमोसोम पेरेंट हाफ अब ऐसा था जो कॉम्बिनेटेड डीएनए था, यहाँ पर से यहाँ पर थोड़ा कॉम्बिनेशन, यहाँ पर हल्का सा कॉम्बिनेशन, जो ये क्रोमोसोम्स था अब स्पिंडल से खींचेंगे और स्पिंडल सेंट्रोमियर से खींचेंगे और डिफरेंट टाइप के कॉम्बिनेशंस वाले डीएनए अब डिफरेंट टाइप के कॉम्बिनेशन वाले डीएनए फॉर्म होंगे और आगे की जो भी एनाफेज, मेटाफेज, टेलोफेज है वो फॉर्म करेंगे। ओके, जो मेटाफेज था यहाँ पर वो अब स्पिंडल फॉर्म हो गया है। स्पिंडल यहाँ पर सेंट्रियोल्स है जो कि अब न्यू कॉम्बिनेशन वाले डीएनए को अपनी ओर खींचेंगे। ओके, attached now the homologous chromosome is such that maternal and paternal, okay, the spindle fiber attached to the centromere of chromosome, one chromosome or bivalent joined by the second centromere in opposite pole by central spindle, separate spindles, जो कि जो यहाँ पर ये सेंट्रोमेयर मान ले, ये सेंट्रोमेयर तो वहां से सेंट्रोमेयर को सेंट्रियोल्स के स्पिंडल फाइबर्स अटैच है। अब एनाफेज में स्पिंडल शॉर्टन होगी, कॉन्ट्रैक्शन होगा, पुल करेंगे क्रोमोसोम के सेंट्रोमेयर को और वो आधे हाफ टूट के आधे क्रोमोसोम इधर और आधे क्रोमोसोम इधर, ऐसे दो डिवीजन हो जाएगा। फिर आगे प्रोसीड होगी साइटोकाइनेसिस एंड कार्योकाइनेसिस। ओके, The centromere of homologous chromosomes are pulled out by spindle, खींचे गए स्पिंडल फाइबर्स ऑन ऑपोजिट पोल, मींस डिवीजन ऑफ सेंट्रोमेयर यहाँ पर नहीं हुआ, सिर्फ पुल हुआ है। Thus the half of the number of
one pole, half number of chromosome गए एक पोल पे and another number of chromosome गए सेकंड पोल पे. Thus the set of chromosome that move one pole consists of mixture of पैटर्नल एंड मैटरनल, क्योंकि एक पोल पर गए, एक पोल पर जो क्रोमोसोम्स पास ऑन हुए वो कॉम्बिनेशन हो गया मैटरनल, मींस जो भी दो पेरेंट्स थे उनके डीएनए का कॉम्बिनेशन होगा, उनके डीएनए का कॉम्बिनेशन होगा जो कि हुआ था पैकेटिंग में क्रॉसिंग ओवर की हेल्प से और फॉर्म हुए हुए न्यू कॉम्बिनेशन. दिस इज द बेसिक रीजन फॉर मिक्सिंग मैटरनल एंड पैटर्नल जीन इन प्रोडक्ट ऑफ मियोसिस. जो भी मैटरनल एंड पैटर्नल जीन थे वो मियोसिस में एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाते हैं, न्यू कॉम्बिनेशन फॉर्म करते हैं. प्रोफेज 1 में मेटाफेज के पहले पैकेटिंग में, ओके, मेटाफेज में सिर्फ डिवाइड खींचे जाते हैं और पैकेटिंग में वो क्रॉसिंग ओवर चेस्ट मेटा फॉर्मेशन होता है. जैसे मेटाफेज स्टार्ट होगा वैसे वो अरेंज हो जाएंगे प्लेट में सेंटर ऑफ सेल में. यहाँ पर सेंटर ऑफ सेल में अरेंज हो गए थे और पोल से वो खींचना शुरू हो जाएंगे. एनाफेज में पोल से खींचना शुरू हो जाएंगे. अब टीलोफेज में क्या होता है ना, जो भी क्रोमोसोम्स जो डिफरेंट वेरिएशन ऑफ क्रोमोसोम पोल पे पहुंच गए हैं, अब वो न्यूली फॉर्म न्यूक्लियाई फॉर्म हो गए, न्यूक्लियस फॉर्म हो गए. ये पूरा न्यूक्लियस बनेगा, ये पूरा न्यूक्लियस बनेगा, ये दूसरा न्यूक्लियस बनेगा. मींस अब एक सेल में दो न्यूक्लियस प्रेजेंट होंगे, डॉटर न्यूक्लियाई, जिसका क्रोमोसोम नंबर हाफ होगा, जिसका क्रोमोसोम नंबर हाफ होगा. Thus since each centromere had two chromatid and amount of DNA at the two poles that is 2n, but जब पेरेंट में 2n थे लेकिन अब जो न्यूक्लियस बने दो उसमें nn means half DNA होगा. Okay, the daughter cells now have the half amount of DNA composed of that anaphase one, that is 2n. anaphase में जब 2n थे पूरे सेल्स में, इसको मिलाकर 2n थे. अब डॉटर सेल्स में nn means half of the amount of DNA रह गए हैं. Now अब जो न्यूक्लियस डिवाइड हो गया है तो न्यूक्लियोलस अगर होगा उसके बाद उसके आजू बाजू न्यूक्लियोलस प्रेजेंट हो जाएगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आ जाएगी दोनों के आजू बाजू. देन साइटोकाइनेसिस होगा और दो डॉटर न्यूक्लियाई अपीयर्स एंड डॉटर न्यूक्लियाई एंटर इनटू सेकंड मेयोटिक स्टेज. ओके, अब एक सेल में दो डॉटर न्यूक्लियाई है, तो न्यूक्लियस हो गया, ये न्यूक्लियोलस और ये न्यूक्लियस. ओके, ये दो डॉटर न्यूक्लियाई. अब ये सेल मियोसिस 2 में एंटर होगा. ये सेल मियोसिस 2 में एंटर होगा ना. सेकंड मेयोटिक डिवीजन इज सेम एज 4 फेज. सेकंड मेयोटिक डिवीजन में भी प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज नंबर 2 मींस प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2, टीलोफेज 2. अब एक बात ध्यान में रखनी है कि जो भी मियोसिस में हुआ, जो भी मियोसिस 1 में हुआ उससे कंप्लीटली डिफरेंट प्रोसेस यहां पर होगी. और जो सेकंड मेयोटिक स्टेज है, सेकंड मियोसिस है वो इक्वल है किसके, माइटोसिस के. ओके, सिर्फ नाम दिया गया है प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2, टीलोफेज 2, लेकिन जो प्रोसेस है वो कंप्लीटली सेम है माइटोसिस में. जो कि अब एक सेल में दो डॉटर न्यूक्लियाई थे वो अब माइटोसिस के अंदर जाएंगे और डिवाइड करेंगे, क्रोमोसोम नंबर सेम रहेंगे और स्पिंडल फॉर्म होगा, दोनों को खींचेंगे और साइटोकाइनेसिस होगी. साइटोकाइनेसिस, टीलोकाइनेसिस, और जैसे वापस जो न्यूक्लियस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन थे वो रीअपियर हो जाएंगे. सेम डिटो टू द माइटोसिस की प्रोसेस सेम है यहाँ पर मियोसिस 2 में. एज वेल एज सिर्फ वो डिफरेंस यहाँ पर आएगा कि वहां पर माइटोसिस के स्टार्टिंग में पेरेंट की बॉडी में 2n था. 2n मींस जब माइटोसिस स्टार्ट हुआ था तब पेरेंट की बॉडी में 2n अमाउंट ऑफ डीएनए था. लेकिन जब मियोसिस 2 दैट इज इक्विवेलेंट टू माइटोसिस जब स्टार्ट हुआ तब पेरेंट की बॉडी में n अमाउंट ऑफ डीएनए प्रेजेंट था. इसलिए n अमाउंट ऑफ डीएनए को माइटोसिस में n अमाउंट ही रहेगा. इक्वेशनल डिवीजन, टोटल अमाउंट ऑफ क्रोमोसोम नंबर रिमेन सेम, और जो n अमाउंट ऑफ डीएनए फॉर्म होगा प्रोफेज 1 में जाएगा तो प्रोफेज 1 में सेम
completely same. The chromosome shortens, chromatin become distinct and chromosome each को attend to the single centromere. जो भी रिएक्शन थी जो माइटोसिस में थी वो सेम परफॉर्म होगी और टेलोफेज के एंड में यहाँ पर each 4 daughter nuclei has half of the number of chromosomes as well as half amount of DNA as compared to the parent nuclei 12. Okay, means telophase means meiosis 2 के एंड में, meiosis 2 के स्टार्टिंग में हमारे पास था एक सेल जिसमें 2 न्यूक्लियस थे विद वेरिएशन। अब meiosis के एंड में ये 2 न्यूक्लियस डिवाइड होके 1 2 डॉटर सेल बनाए और ये होके 1 2 3 1 मींस जो 4 डॉटर न्यूक्लियर सेल्स बने 4 जिसमें n अमाउंट ऑफ डीएनए प्रेजेंट होगा, n अमाउंट ऑफ डीएनए प्रेजेंट होगा। ओके, अब यहाँ पर टेलोफेज के एंड में एक सेल के अंदर 4 डॉटर सेल्स है विद n अमाउंट ऑफ डीएनए उसका अब साइटोकाइनेसिस होगा और साइटोकाइनेसिस में डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म होगा और 4 हैप्लॉइड सेल्स और जो 4 थे वो 4 हैप्लॉइड सेल फॉर्म होंगे। ओके, नाउ सिग्निफिकेंस ऑफ meiosis, इट हेल्प्स टू मेंटेन कांस्टेंट नंबर meiosis इन द डिफरेंट जनरेशन। ये हमें याद रखनी है, ये हमें पूरी की पूरी याद रखनी है। क्या सिग्निफिकेंस है meiosis की? ओके, इट हेल्प्स टू मेंटेन कांस्टेंट नंबर, जनरेशन टू जनरेशन कांस्टेंट नंबर रखने के लिए ऑर्गेनिज्म में meiosis होता है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है हमारे लिए एडेप्टेशन, जो कि सर्वाइव करने के लिए जो एनवायरनमेंट्स हम एडेप्ट करते हैं इसकी वजह से हमारे बॉडी में कुछ ना कुछ वेरिएशंस आती है व्हाइल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसकी हेल्प से दोनों फैक्टर मींस क्रोमोसोम नंबर कांस्टेंट एंड वेरिएशन मिलकर हमें जीने के लिए इतना कैपेबल बनाता है कि हम कोई भी कंडीशन में सर्वाइव कर सके। Meiosis occur during gamete formation. Gametes to reduce the number of chromosomes from haploid to diploid. This haploid gamete fuse to form diploid zygote fertilizer. The diploid zygote happen to normal diploid individual जो कि 4 डॉटर सेल्स बने थे वो अब गैमेट्स है वो कि एक दूसरे गैमेट के साथ डिफ्यूज होके अब न्यू कॉम्बिनेशन बनेंगे जो कि होगा 2n, जो कि रिप्रेजेंट करेगा एक फिर से न्यू इंडिविजुअल में। Meiosis establish new combination of characters due to the mixing of paternal and maternal chromosome, and second in crossing over during prophase one as result of progeny inherit both दोनों कैरेक्टर पेरेंट्स के एंड मदर्स के दोनों के कैरेक्टर्स प्रेजेंट होते हैं। What is karyotype? Okay, karyotype एक टर्म है जो क्या है ना, क्रोमोसोम्स कैन बी सीन डिस्टली ऑफ मेटाफेज, जो कि मेटाफेज है वो एक बेस्ट स्टेज है टू स्टडी द सेल डिवीजन। तो फोटो जो कार्योग्राफ है कार्योटाइप जिसमें मेटाफेज, जब भी सेल मेटाफेज में होगा तब वो एक प्लेट बनाएगा, प्लेट में अरेंज हो जाएंगे। तो कार्योटाइप की हेल्प से हम सेल डिवीजन को स्टडी कर सकते हैं, जिसको फोटोग्राफ एंड कट अरेंज इन अकॉर्डिंग टू साइज एंड अरेंजमेंट ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। सो दिस अरेंजमेंट ऑफ इट इज एन कह सकते हैं हम इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम इन दिस ऑर्डर टू अकॉर्डिंग टू साइज टर्म एज सीएस कार्योटाइप। ओके, तो यहाँ पर हमने हमारा सेल स्ट्रक्चर एंड सेल ऑर्गेनेल चैप्टर हमने यहाँ पर कंप्लीट किया।